अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। सबसे पहले हम काइनेमैटिक्स को डिफाइन करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज स्टडी क्या करना है। सबसे पहले आता है हमारे पास, हम देखेंगे काइनेमैटिक्स होते क्या है। उसके बाद हम रेस्ट को डिफाइन करेंगे कि रेस्ट क्या चीज़ है या कोई भी चीज़ रेस्ट की हालत में कब होगी। उसके बाद आता है हमारे पास मोशन, मोशन को डिफाइन करेंगे। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशंस के मोशन की टाइप्स कितनी है। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट क्या है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड क्या है हमारे पास रोटेटरी मोशन और थर्ड क्या है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। आज जो हमने डिफाइन करना है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगी। और इसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन को भी हमने क्या किया, फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट क्या है हमारे पास लीनियर, सेकंड क्या है सर्कुलर और थर्ड क्या है हमारे पास रैंडम मोशन। चलिए हैं बच्चों, हम टॉपिक तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा पास क्या है, टॉपिक और काइनेमैटिक्स को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे मैकेनिक्स क्या चीज़ है हमारे पास। कहते हैं मैकेनिक्स क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफेक्ट। यानी कि फिजिक्स की वो शाख जो चीज़ों जिसके अंदर हम चीज़ों की मोशन का, उसकी वजूहात का और उसके असरात का मुताला करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अब फर्दर हमने मैकेनिक्स को भी क्या किया है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट क्या है हमारे पास काइनेमैटिक्स, सेकंड क्या है हमारे पास डायनामिक्स। क्योंकि हमारे पास हमारा जो चैप्टर है वो क्या है हमारे पास काइनेमैटिक्स है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ काइनेमैटिक्स को ही डिफाइन करेंगे। काइनेमैटिक्स क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। यानी कि मैकेनिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम चीज़ों की मोशन का मुताला करें, उनकी वजूहात को ज़ेरे बहस लाए बगैर, यानी कि उनकी वजूहात का मुताला नहीं करेंगे, सिर्फ हम उनकी मोशन को देखेंगे कि अगर कोई चीज़ है वो मूव कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ पे इसके बाद है हमारे पास रेस्ट किया, रेस्ट डिफाइन करना है हमने। क्या रेस्ट की कोई भी जिस्म उस वक्त रेस्ट की हालत में होगा जब वो अपने गर्दो पेश के लिहाज से जगह तब्दील ना कर रहा हो, यानी कि वो जहाँ पे पड़ा होगा वहीं पे रहे। गर्दो पेश क्या है, सराउंडिंग क्या है, उसके इर्द गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे वो उसकी सराउंडिंग कहलाएगा, उसकी गर्दो पेश कहलाएगा। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। यानी कोई भी जिस्म उस वक्त रेस्ट की हालत में होगा जब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील ना कर रहा होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक मेज़ पे पड़ी हुई जो बुक है वो क्या होती है हमारे पास, रेस्ट की हालत में होती है, क्योंकि वो अपने गर्दों पे जगह तब्दील खुद नहीं करती। वो उस वक्त तक टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब वो क्या होगी फिर हमारे पास रेस्ट की हालत में। उसके बाद हमारे पास मोशन, कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कोई भी जिस्म जो है उस वक्त मोशन में होगा जब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, अपने गर्दो पेश के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, अ मूविंग कार, यानी कि एक कार जो है वो मूव कर रही है। अगर वो मूव कर रही है इसका मतलब क्या है, वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रही है, तो फिर वो क्या कहलाएगी हमारे पास मोशन के अंदर। बच्चे इस दोनों की हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल भी आ सकती है, पैसेंजर इन अ बस। यानी कि एक बस के अंदर पैसेंजर जो बैठे हुए हैं वो एट ए टाइम रेस्ट की हालत में भी होते हैं, वो हमारे पास मोशन की हालत में भी होते हैं। अब रेस्ट की हालत में कब होंगे, जब हम बस के इंटरनली सराउंडिंग के लिहाज से बात करेंगे, तो पैसेंजर क्या दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में, क्योंकि वो सभी पैसेंजर उसके अंदर सवार हैं वे दूसरे के लिहाज से क्या हैं, वो रेस्ट की हालत में, क्योंकि वो दूसरे के यहाँ सराउंडिंग, वो अपनी सराउंडिंग का जगह तब्दील नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या होते हैं हमारे पास रेस्ट की हालत में। उसके बाद अगर हम कोई पर्सन बाहर खड़ा होकर उस बस को देख रहा है तो उसके लिहाज से वो तमाम के तमाम क्या हैं, मोशन के अंदर, क्योंकि वो तमाम के तमाम क्या कर रहे होंगे, अपनी जगह चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि बस हमारे पास मूव कर रही है, तो वो क्या लाएंगे फिर हमारे पास मोशन के अंदर। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, कहता है अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। यानी कोई भी जिस्म जो है घूमे बगैर एक लाइन में मूव करता है। वो लाइन क्या होती है हमारे पास, कहता है लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, यानी कि वो लाइन हमारे पास सीधी भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास की जो एग्जांपल है वो क्या आती है हमारे पास, अ टॉय ट्रेन, मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, तमाम की तमाम क्या है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। उसके बाद इसकी जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो क्या है हमारे पास लीनियर मोशन। कि लीनियर मोशन क्या होगा, कहते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कोई भी जिस्म अगर एक सीधी लाइन में मूव करता है तो उसकी मोशन कहलाती है हमारे पास लीनियर मोशन। जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखा बॉल फॉलिंग डाउन, यानी कोई भी बॉल जो है, गेंद जो है जिसको हम अपवर्ड थ्रो किया है,
जब वो डाउनवर्ड फॉल करेगी तो उसकी मोशन क्या होती है हमारे पास, लीनियर होती है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, वो क्या है हमारे पास, लीनियर मोशन। उसके बाद है हमारे पास सर्कुलर मोशन, कहते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, किसी भी जिस्म का दायरे में मूव करना, उससे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, अ टॉय ट्रेन, लेकिन बच्चों को जो ट्रेन होती है वो करती है एक दायरे में मूव करती है, तो उसकी मोशन कहलाती है हमारे पास सर्कुलर मोशन। उसके अलावा इसकी एग्जांपल एक और भी सकती है, अगर आप किसी भी पत्थर को किसी भी धागे से बांध के ऐसे मूव रोटेट करवाते हैं तो वो भी क्या करता होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसकी मोशन भी क्या कहलाएगी हमारे पास, सर्कुलर मोशन। उसके बाद है रैंडम मोशन, किसी भी जिस्म की द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन, यानी कि डिसऑर्डर बेतरतीब अंदाज में मूव करना, किसी भी जिस्म की जो बेतरतीब अंदाज हरकत है, बेतरतीब अंदाज में मोशन है, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है मोशन ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, परिंदों की मोशन और कीड़ों की मोशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, रैंडम मोशन। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो कल बच्चे आप लोगों ने काम लाजमी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।